आप तो बिल्कुल बागेश्वर सरकार की तरह जो है सब कुछ बता देते हैं, जैसे वो दिव्य दरबार लगाते हैं और झट सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं। लोग तुलना करते हैं उनकी आपसे। कर्ण पिशाचिनी की जो साधना है कि क्या वाकई में इस तरीके से काम करती है? कर्ण पिशाचिनी की जो लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं यक्षिणी सिद्धि है, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि है, हम चाहें तो 41 दिन में कर लें। और 41 की जगह 82 में करिए, करके दिखाइए, धरातल पर लाइए। हमारे कुल में हमारे दादाजी के जो पिताजी थे, हमारे परदादाजी के भाई थे पंडित राम कुमार जी शर्मा। उनका देवी से इस तरह से तादात्म्य था, जिस तरह से आप और हम सम्मुख बैठ करके बात कर रहे हैं, उसी तरह से वो देवी के साथ तादात्म्यता उनकी थी। उसके बाद से 2015-16 से हमें 16 के बाद 17 के बाद से जो है हमें ये आभास होने लग जाता था, जैसे कोई व्यक्ति आता था अनायास उसका नाम पता चल जाता था, उसके साथ क्या समस्याएं चल रही है ये पता चल जाता था। लेकिन हमें तो लगता है कि शायद परिवारवाद होता है इन तमाम जगहों पर भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा। देखिए, परिवारवाद क्यों नहीं होना चाहिए? आज हमारे नागरिक जीवन में प्रवेश की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार है। कि अगर कोई कथावाचक है तो बेटा ही गद्दी संभालता है। हमारे पूज्य गुरुदेव कचिदा वाले बाबा जो थे वो भी विवाहित थे, उनके 3 पुत्र थे। उन्होंने गृहस्थ का त्याग कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने परिवार में इस व्यवस्था को कहीं पर भी प्रदान नहीं किया। अच्छा, आप माँ बगलामुखी के साधक हैं। माई के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत आसान नहीं है इनकी साधना, बहुत कठिन है और लोग डरते भी हैं इनके पास जाने से। लोगों ने अपनी व्यवसायीकरण के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए माँ बगलामुखी को ही, माँ बगलामुखी के स्वरूप को विकृत कर दिया है। भूत प्रेत पिशाच इसके जो मामले हैं, इन मामलों को लेकर के जो लोग हमारे पास आते हैं उनमें से 95% ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आपके माध्यम से, संस्कार चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों के मन का भय हम जैसे लोगों ने व्यापार बना रखा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कार टॉक्स में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। इस पॉडकास्ट की इतनी लंबी सीरीज हो गई, इतने सारे हम लोगों ने प्रोग्राम किए, पॉडकास्ट किए, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ना चमत्कार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया इस पूरे पॉडकास्ट की जर्नी में। लेकिन आज करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं कि अगर आप उनको एक नंबर बता दो तो वो आपके 7 पीढ़ियों के बारे में आपसे बिना कुछ पूछे बता देते हैं। सबका नाम, आपका उनका नाम क्या रहा होगा, वो क्या करते रहे होंगे, आपके साथ ये घटनाएं घटित रही होंगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो इनकी तुलना लोग बागेश्वर धाम सरकार के साथ करते हैं। बात करेंगे, बहुत कुछ पूछना है, मेरे मन में भी बहुत सवाल हैं, आप लोगों के पास भी कुछ ना कुछ सवाल होंगे, तो सब सवालों के जवाब हम यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूज्य गुरुदेव पंडित राजकुमार शर्मा जी। गुरुदेव प्रणाम। जय सनातन, वंदे मातरम। वंदे मातरम। गुरुदेव, वीडियोस आपकी देखी है मैंने। कभी कभी लगता है कि आप एक ज्योतिषाचार्य की तरह बात करते हैं, कभी कभी लगता है कि कोई स्पिरिचुअल पावर है आपके पास, एक सिद्ध पुरुष की तरह, एक गुरु की तरह। क्या माने आपको? एक ज्योतिषाचार्य माने, एक गुरु माने, एक सिद्ध पुरुष माने, किस तरीके से आपके इस व्यक्तित्व को लिया जाए? देखिए, मैं मानता हूँ दिख रहा है जो सामने, दिख रहा है जो सामने, ये दृश्य मात्र है। लिखी हुई है पटकथा, मनुष्य तो केवल पात्र है। इस रंगमंच पर हम अभिनय कर रहे हैं, हमारे पात्र पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं। कब कौन कहाँ किससे मिलेगा, किसका किसके जीवन में क्या योगदान होगा, ये सब पूर्व निर्धारित व्यवस्थाओं का एक क्रम है। ऋणानुबंधों के कारण एक गुरु भी ऋण है, शिष्य भी ऋण है, पिता भी ऋण है, माता भी ऋण है, पुत्र भी ऋण है। इन्हीं ऋणानुबंधों के कारण हमारे पूर्वज पंडित श्री राम कुमार जी शर्मा, जो हमारे एक ब्रह्म ऋषि थे, उनकी कृपा बाल्यावस्था से हमें एहसास होती थी, उनका आभास होता था। उसी दौरान हमें हमारे पूज्य गुरुदेव सर्वेश्वर दास जी महाराज कचिदा वाले बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ। कचिदा वाले बाबा जो रणथंभौर अभ्यारण्य के जोन नंबर 4 में रहा करते थे। कचिदा माता का मंदिर है, वहाँ पर वो रहते थे और उनके चारों ओर टाइगर्स बैठे रहते थे। एक विशाल काय सर्प उनके साथ रहता था, तिथिवार गणना करते थे। तो जन्म जन्मांतर के ऋणानुबंधों के कारण, जैसा कि मैंने कहा कि एवरीथिंग इज प्री रिटन,
हाँ, हमारा आपका बैठना भी, हमारा और आपका बैठना भी आज नियति ने निर्धारित कर रखा है कि इस दिन आप और हम बैठ कर के सनातन का एक संवाद करेंगे, उस पराविद्या को जनमानस तक, जन जन तक पहुंचाने के निमित्त बनेंगे। ये भी नारायण ने पहले से ही तय कर रखा है। इसी तय प्रक्रिया के दौरान पूज्य गुरुदेव के चरणारविंदों से दीक्षित होने का सौभाग्य मिला। अभी आपने प्रश्न किया कि हम आपको क्या गुरु माने, ज्योतिषाचार्य माने, आध्यात्मिक प्रवचक माने। हम अपने आप को कुछ नहीं मानते हैं, हम तो केवल ये मानते हैं कि जो कुछ भी है गुरु कृपा केवलम, ये उन गुरुजनों की कृपा का परिणाम है। हमारे ऋषियों की, वेदों की, सनातन के जो सार्वभौमिक और सार्वकालिक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को उन गुरुदेव के चरणारविंदों की कृपा से, माई की कृपा से हम एक उनके सेवक हैं, एक उनके शिष्य हैं। उस कसौटी पर भी हम खरे उतर पा रहे हैं, नहीं उतर पा रहे हैं, ये भी हम नहीं कह सकते। हम कोई गुरु नहीं, हम कोई आध्यात्मिक विचारक नहीं, हम कोई ज्योतिषाचार्य नहीं, बस हम एक सनातन की सेवा करने वाले, राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र को से प्रेम करने वाले और हमारे माँ भारती को परम वैभव तक पहुंचाने का जो लक्ष्य परम पूज्य गुरुदेव ने लिया था, उनकी द्वारा लकीर जो खींची गई, उनके द्वारा जो दिशा निर्देश हमें दिए गए, उन दिशा निर्देशों पर चलने वाले एक साधारण से आम इंसान है। लोग तो नहीं मानते ना आपको आम, इतनी देखिए, मतलब मुझे लगता है इतनी भीड़ लगी रहती है, लोग आपके पास आते हैं, बड़ा मुझे लगता है, अगर मैं राजनीतिक घरानों से भी बात करूँ, लोग आते हैं, बड़े बड़े पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं। मुझे लगता है कि शायद ही कोई तंत्र छूटा होगा जो लोग आपके पास नहीं आते होंगे। लोग तो आपको बहुत ही अलग मानते हैं। लोग कहते हैं जैसे बागेश्वर सरकार चमत्कार करते हैं, पर्चा बनाते हैं, आप तो शक्ल देखते सब कुछ बता देते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ लोगों की मान्यताएं, लोगों का हमारे प्रति जो श्रद्धा, समर्पण, कृतज्ञता, प्रेम है और उनका जो समर्पण है, उसके लिए हम लोगों के आभारी हैं। वास्तव में भारतीय नागरिकों का, पूरे वैदेशिक नागरिकों का भी हमें बहुत अपार स्नेह, अपार प्रेम मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं अंतर्मन से, हमें तो पता है, एक सूत्र है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जब उसकी कृपा हो जाती है, उस नारायण की कृपा हो जाती है, तो गूंगा भी बोलने लग जाता है, लंगड़ा भी बड़े बड़े गिरी शिखरों को पार कर जाता है। तो ये केवल कृपा साध्य व्यवस्था है। ये जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, जिसके कारण चमत्कृत होकर के लोग हमें गुरु की संज्ञा दे रहे हैं, आध्यात्मिक विचारक की संज्ञा दे रहे हैं, या अन्य अनेक जो है उपमाएं दे करके हमें सुशोभित करने का प्रयास कर रहे हैं, इन सबके पीछे केवल और केवल शुद्ध कृपा है। ऐसा आप मानते हैं? देखिए, हमें तो ये लगता है कि कुछ चमत्कार हो रहा है, क्योंकि मैं क्या खाकर आई हूँ, मेरे बच्चों का क्या नाम है, मेरे पूर्वज कौन रहे होंगे, ऐसे बिना जाने कोई कैसे बता देता है। लेकिन मेरे मन में इच्छा थी कि मैं आपसे पूछूं, राज क्या है, शक्ति क्या है इसके पीछे? कोई तो बताता होगा आपको, कोई तो इंस्ट्रक्शंस देता होगा आपको कि भाई ये आया है, इसके बारे में ये तुम बताओ, या इसके मन में ये सवाल चल रहा है तो तुम पहले बता दो। अनादि काल से हमारी जो सनातन वैदिक संस्कृति है, ये रहस्यमयी संस्कृति रही है। विज्ञान भी इस सनातन वैदिक संस्कृति के रहस्यों को, अनसुलझे जो रहस्य हैं, उनको सुलझाने में अपने आप को जो है उसने हाथ खड़े कर दिए, परास्त महसूस करता है। विज्ञान जब तक किसी व्यवस्था को तर्क के आधार पर, कसौटी के आधार पर नहीं कसता है, तब तक वो मानता नहीं। लेकिन हमारा जो पराविज्ञान है, ये पराविज्ञान सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं से चलता है। दो व्यवस्था है, एक शरीर है, ये स्थूल शरीर, ये जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम पंचभौतिक शरीर से कहेंगे। क्षति जल पावक गगन समीरा पंच रचत अति अधम शरीरा। ये जो अधम शरीर है, पंच तत्वों से निर्मित है। जब इससे हम मुक्त होते हैं तो एक सूक्ष्म जगत की व्यवस्था है। तो दो व्यवस्था हो गई, एक स्थूल जगत की व्यवस्था हो गई और दूसरी व्यवस्था हो गई सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं। इस ब्रह्मांड में अनेकानेक व्यवस्थाएं, सूक्ष्म जगत में अनेकानेक ऋषि मुनि संत महंत दिव्यात्माएं आज भी सूक्ष्म जगत में विद्यमान हैं। वो करती, उनको अनेकानेक पारमार्थिक कार्य करवाने होते हैं, ईश्वरीय कार्य करवाने होते हैं, लेकिन वो इस स्थूल शरीर के बिना वो भी अधूरी हैं। अगर उन्हें कोई ईश्वरीय कार्य, पारमार्थिक कार्य करवाना है तो उनको किसी स्थूल शरीर की आवश्यकता पड़ती है। वो चुनाव करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, वो पात्र व्यक्ति का चयन करते हैं। अच्छा,
वो क्या करते हैं, पात्रता विकसित करते हैं, पात्र व्यक्ति का चयन करते हैं। जैसे जैसे हमारी पात्रता में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे उनकी कृपा हमारे ऊपर होती जाती है और उस कृपा के माध्यम से वो ऐसी व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं जिससे कि आम जनमानस बहुत ज़्यादा चमत्कृत हो जाता है। उस ऐसी व्यवस्था को देख करके वो दांतों तले उंगली दबा लेता है। और ये सारी जो उपमाएं दी जा रही हैं वो उपमाओं का मूल कारण वो सूक्ष्म जगत की व्यवस्था, हमारे ऋषियों की परंपरा, हमारी सार्वभौमिक और सार्वकालिक सनातन वैदिक संस्कृति के जो गौरवान्वित जो व्यवस्थाएं हैं वो हैं। अंदर की बात नहीं बता रहे हैं अभी आप। नहीं, यही अंदर की बात है। नहीं, देखिए सुनिए अभी इतने सारे हम भी जो है देखते हैं यूट्यूब पर और भी काफ़ी सारे बाबा हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो पर्चा वाला सिस्टम है ना, ये अब इतना ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को कि हम देखते हैं कि इस तरीके से लोग बता देते हैं, अच्छा तुम्हारा तो ये आया, तुम इस प्रश्न के लिए आए हो, तुम्हें ये परेशानी है। बट यहाँ पर ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो कर्ण पिशाचिनी की साधना कि वो आती है, बताती है कान में, फिर आप बताते हैं आगे से, तो ये थोड़ा सा मैं इसको समझना चाहूँगी कि ये कर्ण पिशाचिनी की जो साधना है कि क्या वाकई में इस तरीके से काम करती है? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे कहावत है, बहुत याद है रहा आपको? किनारे बैठ। हाँ। कहावत के माध्यम से जनमानस में ये बात देना चाहते हैं, जो लोग किनारे पर बैठ करके, जिन लोगों ने समुद्र में गोता नहीं लगाया, जिन्होंने पुरुषार्थ का आश्रय नहीं लिया, जिन्होंने वेदों का, शास्त्रों का, ग्रंथों का आश्रय नहीं लिया, जो अनैतिक मार्ग से चल रहे हैं, जब उनको इस तरह की विलक्षणताएं घटित होती हुई दिखाई देती हैं और वो उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर जब अंगूर हाथ नहीं आते हैं तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। तो ये जो कर्ण पिशाचनी की जो लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं यक्षिणी सिद्धि है, कर्ण पिशाचनी सिद्धि है, हम चाहें तो 41 दिन में कर लें। और 41 की जगह 82 में करिए, 82 में भी नहीं हो पाता है तो 164 में करिए, डबल करते जाइए ना। आपका 164 डेज में भी नहीं हो रहा है तो उसको भी डबल करिए, करके दिखाइए, धरातल पर लाइए, धरातल पर लाइए। तो ये जो कर्ण पिशाचनी संबंधी जो लोग बातें करते हैं, निरर्थक करते हैं। ये शुद्ध और शुद्ध केवल कृपा साध्य व्यवस्था है, हमारे वेदों की, शास्त्रों की, ग्रंथों की, ऋषियों की, मुनियों की और हमारी सार्वभौमिक सनातन वैदिक संस्कृति के जो सूत्र जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, उनकी कृपा का परिणाम है। अच्छा चलिए आपकी बात कर लेते हैं। आपको ये कृपा की अनुभूति कब हुई? ये जो एक आम लड़का था, आम बच्चा था, वो खास कैसे बन गया? हम देखिए, लोग आज ये कह रहे हैं, हमारे चिकित्सक ये कहते हैं कि हमारा जो है जिस थायराइड, डायबिटीज़, ये जो जेनेटिक होता है, वंशानुगत, अगर आपके किसी दादाजी को अगर थायराइड है, आपके दादाजी को जो है डायबिटीज़ है, तो आप मान के चलिए कि आपको भी अवेयर कर दिया जाता है कि आप भी अपनी खान पान में, आहार विहार में रखिए, सावधानी रखिए, आपको हो सकती है। जब चिकित्सा विज्ञान यह मानता है कि डायबिटीज़, थायराइड आदि जो है वंशानुगत हो सकते हैं, तो मेधा, प्रज्ञा, विलक्षणता, कुशलता, दक्षता, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, क्या ये इन चीज़ों का स्थानांतरण भी नहीं हो सकता? हमारे कुल में हमारे दादाजी के जो पिताजी थे, हमारे परदादाजी के भाई थे पंडित राम कुमार जी शर्मा। उनका देवी से इस तरह से तादात्म्य था, जिस तरह से आप और हम सम्मुख बैठ करके बात कर रहे हैं, उसी तरह से वो देवी के साथ तादात्म्यता उनकी थी। आपके हमारे जो दादाजी थे, उनके भाई, दादाजी के पिताजी के भाई, अर्थात हमारे परदादा के भाई, वो अविवाहित थे, ब्रह्मचारी थे। और उनका भगवती के साथ इस तरह का तादात्म्य था। अब उनकी कुल परंपरा में जन्म लेने के कारण बाल्य अवस्था से ही हमें इस तरह की दिव्य अनुभूतियों का अनुभव होता था। बचपन से, बाल्य अवस्था से ही इन चीजों का आभास। कैसी अनुभूतियां होती थी आपको? बाल्य अवस्था से ही जैसे हमें कुछ भविष्य में घटित होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान हो जाया करता घर में कुछ बताया कभी आपने? हाँ, घर में हमने कई बातें, हम जो कहते थे, कुछ भी कहते थे, कुछ भी किसी के बारे में कुछ कह दिया, चलते हुए किसी के बारे में कुछ कह दिया, वो सत्य हो जाएगा। याद है कुछ आपको बातें, एग्जाम्पल? अब हम अपने मुंह से तो क्या बताएं? नहीं, आप ही से तो सुनना चाहते हैं ना, हम इसीलिए तो पॉडकास्ट कर रहे हैं बैठ के। नहीं, लेकिन ये कैसे बताएं कि हमने ऐसा किसी को कहा, इसलिए दावा करना, प्रमाण देना ठीक नहीं है। तो प्रमाण तो, इत्र तो स्वयं महकता नहीं है, तो उसकी खुशबू बाहर से आती है। इत्र ये कहता नहीं है कि मुझ में जल है।
तो ऐसा हमें लगता था, ऐसा हमें आभास होता था, हम कहते थे वो चीज़ें सत्य हो जाया करती थी। माता पिता अभिभावक हमें कहते थे कि ये पता नहीं जो कहता है हो जाता है। तो ऐसे करते 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 विद्यार्थी जीवन में भी ऐसा रहा। अध्यात्म के प्रति जो झुकाव था, ईश्वरीय व्यवस्थाओं के प्रति जो झुकाव था, भगवती के प्रति, माई के प्रति जो निष्ठा थी, वो प्रारंभ से ही हमारे अंदर स्वतः ही आने लग गई। भगवती के प्रति, भगवती की साधना हम शुरू से करने लग गए, देवी के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लग गए, बड़े रोमांचित महसूस होते थे। तो उस व्यवस्था से चलते गए। कालांतर में जा कर के ये व्यवस्था हमारे साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन जैसे लोग कहते हैं, किसी तत्वज्ञ महापुरुष के पास आप जाते हैं, उस तत्वज्ञ महापुरुष से जा कर के पूछते हैं, तो वो हमारे मिलन की जो तय है, वो ऐसा नहीं करते कि आप अक्टूबर में हमसे मिले थे, 2 महीने मिलने हुए। वो जन्म जन्मांतर से हमारी क्या व्यवस्था उनके साथ जुड़ी हुई है। हम पूज्य गुरुदेव से मिले तो उनको हमारी इस प्रारब्ध जनित व्यवस्था का भान हो गया। उन्होंने, गुरु क्या करते हैं, गुरु हमें सही दिशा दे देते हैं। उन्होंने हमें दीक्षित करके इस व्यवस्था को दीक्षा प्रदान की और इस व्यवस्था को दिशा प्रदान। अच्छा, वो समझ गए कि सही बालक मेरे पास आया, सही बालक है, कोई पूर्व जन्म का इनका व्यवस्था इनके साथ जुड़ी हुई है, हमें इसका मार्जन करके इनको सही दिशा देनी है। अगर हमें दिशा सही मिल जाती, दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हमारा दिशा बदल जाती है तो जीवन रूपरेखा बदल जाती है। गुरुदेव का मिलना, उनसे दीक्षित होना और दीक्षित होकर के इन व्यवस्थाओं से जुड़ करके आगे बढ़ते रहे और बढ़ते जो उनके पद चिन्हों पर जो उन्होंने सिद्धांत स्थापित किए थे, उन सिद्धांतों को लेकर के आज हम सनातन राष्ट्र का निर्माण करना और भारत माँ भारती को परम वैभव तक पहुँचाने का एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप और हम बात करें तब आप बता रहे थे कि गुरुदेव की आज्ञा नहीं थी, इसीलिए आपने कुछ भी सोशल मीडिया पर नहीं डाला था, क्योंकि अब आप कुछ वीडियोस डालने लगे हैं, लोग आ रहे हैं आपके पास, आप उनको बताते हैं तो वो हम लोग देखते हैं। बट आप ये बता रहे हैं कि ये आप कई सालों से कर रहे हैं, तब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं थी। 2008 में प्रथम बार मैं गुरुदेव से मिला, 2010 में उनसे दीक्षित हुआ, माँ बगलामुखी से उन्होंने दीक्षा दी। दीक्षा के बाद 2 वर्ष का उनका समय सानिध्य हमें मिला भौतिक जीवन में, आज भी उन्हीं का सानिध्य हमें मिल रहा है। 2 वर्ष का सानिध्य मिला। उसके बाद से 2015-16 से हमें 16 के बाद 17 के बाद से जो है हमें ये आभास होने लग जाता था, जैसे कोई व्यक्ति आता था अनायास उसका नाम पता चल जाता था, उसके साथ क्या समस्याएं चल रही है ये पता चल जाता था। लेकिन हमारी जो परंपरा रही, हम गुरु आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते थे। तो उस समय गुरु आज्ञा नहीं थी इन सब चीज़ों को प्रदर्शित करने की। कुछ चुनिंदा लोग थे, 2, 5, 10 लोग, जो हमारी इस विधा के बारे में, इस विलक्षणता के बारे में उनको भान था। अक्टूबर 2020 में टोंक में एक सदगुरु आश्रम के नाम से आश्रम, जहां सभी को समान रूप से आश्रय मिले, न किसी जाति का भेद, न कोई लिंग का भेद, न कोई पद का भेद, न कोई प्रतिष्ठा का भेद, सभी को समान रूप से आश्रय मिले, इस भाव से सनातन वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए एक आश्रम की स्थापना हुई। आश्रम की स्थापना के बाद वहाँ अनेकानेक प्रकल्प चले। उन प्रकल्पों के व्यय के लिए जो जब साधन की व्यवस्था नहीं हुई तो एक दिन धर्म पत्नी ने कहा कि आपका जो वेतन है उसमें से पैसा जाता है, ऐसे कैसे चलेगा। हमने बाबा से हाथ जोड़ा कि बाबा आपने आश्रम खुलवा दिया, अब कैसे व्यवस्था होगी। तो उनका अंतरंग से संदेश आया कि बेटा तेरे पास ज्योतिष है ना, कर। अच्छा, ज्योतिष भी जानते हैं? ज्योतिष मतलब उनकी जरा प्रदत्त जो विद्या है वो है, उसका उपयोग कर। उसका उपयोग करना प्रारंभ किया। 2020 से 2024 तक लगातार हम ये कार्यक्रम करते रहे, लेकिन हम एकांतिक चर्चा करते थे। किसी तरह को उनको कोई पोस्ट वगैरह वायरल नहीं होती थी, तो लोगों को पता इस बारे में जानकारी नहीं थी। अब जाकर के जो है 2025 में हम ऋषिकेश एक अनुष्ठान में गए थे, वहाँ एक पत्रकार महोदय ने उसको वायरल कर दिया। किसी ने हमारे एक शिष्य थे, उन्होंने फेसबुक पेज बना दिया। सबका आग्रह रहा, गुरुदेव का भी संकेत मिला कि किसी की निजता और गोपनीयता का हनन ना हो, किसी की गोपनीयता भंग ना हो, उसकी स्वीकृति लेकर के एकांतिक चर्चा, एकांतिक एक रूम में एकांत में बैठ करके ही उनसे हम चर्चा करके उनके प्रश्नों को उत्तर दे करके उनकी सहमति से वीडियो बनाने लगे, बना करके उनको डालने लगे। उनका परिणाम ऐसा रहा। आप जैसे मीडिया के बंधुओं ने हमें सहयोग किया है सनातन व्यवस्था को आगे पहुंचाने में, जन जन तक पहुंचाने में, सत्य और धर्म की इस बात को जन जन तक पहुंचाने में आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और एक विराट जन समुदाय, आज विराट जन समुदाय का प्रेम, विश्वास और समर्पण हमें मिल रहा है। उस समर्पण को हम राष्ट्र के लिए जाना चाहते हैं। ये सब कुछ किसके लिए है? इदम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय स्वाहा, इदम न ये हमारा नहीं, ये सब कुछ राष्ट्र के लिए। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सब कुछ राष्ट्र को अर्पण है, उस माँ भारती को अर्पण है।
तो इतना व्यस्तता रहती है, घर वालों को शिकायत तो रहती होगी? देखिए, मैं मानता हूँ, नहीं रहती है कि नहीं रहती है? आप, मैं सवाल पूछती हूँ, आप सही से उत्तर नहीं देते हैं। घर वालों को शिकायत तो रहती ही है, लेकिन उनका मुझे बहुत सहयोग मिलता है, हमारी धर्मपत्नी का बहुत सहयोग मिलता है, बच्चों का, माता पिता का हमें खूब आशीर्वाद मिलता है। वो लोग हमारे किसी भी कार्य में कभी कोई बाधा नहीं बनते, वो लोग हमें मोटिवेट करते हैं। फिर भी हम जो हमें शेष समय मिलता है उसमें हम पूरा मतलब अपने गृहस्थ के दायित्वों का भी पूरा निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। बच्चे भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं अभी आपके? बच्चे बड़े नहीं हैं, बच्चों के साथ खेलना कूदना मौज मस्ती करना बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसा एक गृहस्थ सामान्य गृहस्थ करता है, वैसे ही करते हैं और करना भी चाहिए। हम कोई विशेष तो है नहीं, हम तो सामान्य एक आम नागरिक हैं। अच्छा, मतलब क्योंकि 2 बच्चे हैं आपके, तो ये सवाल तो बनता ही है, लोग भी पूछना ही चाहते होंगे कि क्या आपने भी ये सोचा है कि इस गद्दी को आगे बढ़ाया जाए? नहीं। देखिए, पारमार्थिक जो व्यवस्थाएं हैं ये स्वतंत्र है। हाँ। पारमार्थिक व्यवस्थाएं स्वतंत्र है, वो किसका चयन करती है ये उनके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। ये हम उनके अधीन हैं, वो हमारे अधीन नहीं है, हम उनके अधीन हैं, उन व्यवस्थाओं के अधीन हम हैं, वो व्यवस्थाएं हमारे अधीन नहीं है। उनकी इच्छा, वो जिस पर कृपा करना चाहें, जिसको देना चाहें, उनकी इच्छा। लेकिन इच्छा परिवार पर ही क्यों हो, मतलब परिवार पर आकर ही क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि हम देखते हैं ना, देखिए स्पिरिचुअल चैनल में हम हैं, हम भी देखते हैं कि अगर कोई कथावाचक है तो बेटा ही गद्दी संभालता है। हमारे पूज्य गुरुदेव कचिदा वाले बाबा जो थे वो भी विवाहित थे, उनके 3 पुत्र थे। हाँ। उन्होंने गृहस्थ का त्याग कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने परिवार में इस व्यवस्था को कहीं पर भी प्रदान नहीं किया। अच्छा। तो ये जो प्रश्न आपका किया, हाँ। वो प्रश्न, वो आध्यात्मिक व्यवस्था किसका चयन करना चाहती है, वो बंधन में नहीं है। लेकिन हमें तो लगता है कि शायद परिवारवाद होता है इन तमाम जगहों पर भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा। देखिए, परिवारवाद क्यों नहीं होना चाहिए? आज हमारे नागरिक जीवन में प्रवेश की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार है। नागरिक जीवन में प्रवेश की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार। आज हमारी जो पारिवारिक इकाइयां हैं वो बेहद कमजोर हो गई हैं। मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। हमारी जो भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का जो सबसे मजबूत पहलू था वो हमारे संयुक्त परिवार प्रथा थी। आज वो संयुक्त परिवार की प्रथाएं एकल परिवार पर आ गई हैं। चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ये सारे रिश्ते समाप्त होते चले जा रहे हैं। माता पिता, अभिभावकों और बच्चों के मध्य में संवादहीनता आ गई है, कम्युनिकेशन गैप आ गया है। कम्युनिकेशन गैप आ गया है। हमारे जिस बालक ने बाल्यावस्था से अपने चाचा चाची के चरण स्पर्श किए हैं, जिस बालक ने बाल्यावस्था से अपने चाचा चाची का सम्मान किया है, उनके आने पर कुर्सी से खड़ा हुआ है, अभिवादन किया है, वो बालक कभी भी आगे जा करके अपने चाचा की गिरबान नहीं पकड़ सकता। लेकिन हो रहा है ना महाराज जी, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी पारिवारिक इकाइयों को हमने कमजोर कर दिया है। इसके लिए कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री या सरकारें जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए हमारा परिवार स्वयं जिम्मेदार है। हमारी पारिवारिक इकाइयां जब खंडित हुई है तब से हमें इन चीजों का देखने को मिला है। हमारे संस्कार कहते थे, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या और यश और बल की प्राप्ति किसको होती थी? जो अभिवादनशील होता था। तो हमारी जो पारिवारिक इकाइयां हैं, इन पारिवारिक इकाइयों को हमें समृद्ध बनाना पड़ेगा, सशक्त बनाना पड़ेगा, हमें बचपन को प्रबुद्ध करना पड़ेगा। लेकिन आदमी करेगा कैसे ना? देखिए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लोगों के अंदर पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है, एक साथ रहना नहीं चाहते हैं, शादी हुई नहीं है कि बच्चे 1 हफ्ते के बाद ही अलग रहने की बात करते हैं कि मम्मी पापा मैनेज नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। उसका कारण क्या है? हमने हमारी जो चली आ रही पारिवारिक परंपराओं का खंडन कर दिया है, इसके कारण से ऐसा हो रहा है। अब उदाहरण के लिए मैं कुछ चीज़ों को आपको कुछ नेपथ्य में आज से 40 या 50 वर्ष पहले लेकर के जाता हूँ। हमारे शास्त्रों में कहा कि कन्या जब रजस्वला हो जाए तब उसका विवाह कर दीजिए, अर्थात 16 वर्ष की आयु में। इसका मतलब कदापि कोई भी ना ले मीडिया बंधु कि हम कोई जल्दी विवाह के पक्षधर हैं। हम एक पक्ष को आज से परंपराएं जो परंपराएं चली आ रही है उनका आज के तत्कालीन परंपराओं का वर्तमान परिवेश में उन दोनों का तुलनात्मक एक शाखा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कल ऐसा हो जाए कि गुरुजी ऐसी बातें कर रहे हैं, नारी शक्ति का वो कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो जाए, बड़ा समस्या है। तो हम उस व्यवस्था को, हम तो मातृशक्ति के सदैव उपासक रहे हैं, उसके भी विषय में बात करेंगे। तो कन्या जब रजस्वला हो जाए तब उसका विवाह कर दो, ऐसा था। 16 वर्ष की आयु में तत्कालीन समय में विवाह कर दिया गया। 16 वर्ष की आयु में विवाह किया, 17-18 वर्ष की आयु में जो है
उनके संतान हो गई। जो संतान हुई वो संतान अपने पिता को पिता नहीं बोलती थी, पापा नहीं बोलती थी, वो पापा किसको बोलती थी? दादा को। और पिता को क्या बोलती थी? भैया। उस समय तत्कालीन समय में भी वो जो दादा ग्रैंडफादर थे वो ही उनके परिवार की सारी व्यवस्थाओं का संचालन करते थे। कोई किसी तरह का कोई दबाव उनके ऊपर नहीं होता था। अब आप देखिए कि हमारे शारीरिक संरचना के आधार पर सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता होती हार्मोनल जो उन चीजों की, तो वो उस समय ही हुआ करती थी। 16 से 22 वर्ष की आयु में जो है हमें एक दूसरे के जीवन साथी की आवश्यकता अधिक होती थी, तो वो उनके एक दूसरे के प्रति समर्पण निष्ठा इतना अगाध हो जाता था कि आज भी हमारी मातृ शक्ति जब पूजा करके उठती है और वो कुछ मांगती है नारायण से, परमात्मा से, तो वो यह मांगती है कि हे ईश्वर मैं सुहागिन मरनी चाहिए, हे ईश्वर मैं सुहागिन मरनी चाहिए। ये लाइन नहीं है मैं सुहागिन मरनी चाहिए, ये कोई लाइन नहीं है, हमारी सनातन वैदिक संस्कृति का एक मतलब अद्भुत व्याख्या है। मातृशक्ति के प्रति अद्भुत समर्पण है। कोई व्यक्ति कैसे सोच सकता है कि मेरी मृत्यु मेरे पति से पहले हो, चाहे वो 21 वर्ष में हो, 22 वर्ष में हो या 100 वर्ष में हो। हमारी मातृशक्ति इसीलिए वंदनीय कही, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अभी भामाशाह में तो अब जाकर के हमने महिलाओं को मातृशक्ति को मुखिया बनाया है। हमारी वैदिक संस्कृति ने तो प्रारंभ से ही मातृशक्ति को मुखिया माना। कैसे माना? हम जब पूजा करते हैं तो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, पहले माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। उमा महेश्वराभ्याम नमः, पहले माँ उमा को प्रणाम करते हैं। सीता रामचंद्राय नमः, पहले माँ सीता को प्रणाम करते हैं। राधा कृष्णाय नमः, पहले माँ राधा को प्रणाम करते हैं। सची पुरंदराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। तो हमने प्रारंभ से ही मातृशक्ति का वंदन अभिनंदन किया है, और मातृशक्ति हमारी गरिमा से जुड़ी हुई व्यवस्था है, हमारा आत्मसम्मान से जुड़ी हुई व्यवस्था है, और हमारे लिए सदैव वंदनीय रही है। किसी भी घर को घर और घर को स्वर्ग बनाने का अगर दायित्व है तो हमारी मातृशक्ति की वजह से ही है। मातृशक्ति ही किसी भी मकान को घर बनाती है और घर को स्वर्ग बनाती है। अनादिकाल से चीजें चली आ रही। अब आपने 18 वर्ष की आयु में उनके बालक हो गई, 4 संतानें हो गई। 4 संतानें हो गई। जब उन 40 वर्ष का युवा हुआ उसके 4 संतानें 20-20, 21-21 वर्ष की हो गई। उनका जब विवाह किया जाता था तो विवाह में जो पिता होते थे वो पिता नहीं लगते थे, पिता लगते थे उनके भाई, भ्राता। जैसे पिता क्या होते थे? भ्राता लगते थे। विवाह के बाद उनके पोते पोती हो जाते थे। सोने की सीढ़ी का एक प्रकल्प होता था कि हम सोने की सीढ़ी चढ़ गए। आज हम खुद की सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, सोने की सीढ़ी की कल्पना कैसे करेंगे? पिता का रोल इतना कठोर माना जाता था, चाहे वो कितना ही सरल हो, लेकिन पिता की भूमिका इतनी कठोर कर दी जाती थी कि पिता छोटी सी गलती होती थी पुत्र को डांटता था। पुत्र को जैसे ही नाराज होने लगता था तो चाचा आ जाता था। चाचा आकर के बोलते थे कि बेटा तेरे पिताजी तो मेरे को भी डांटते हैं। चाचा भतीजे मित्र होते थे, मामा भांजे मित्र होते थे। किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं। हम जैसे लोग जिस कालखंड में हम लोग बड़े हुए हैं उस कालखंड का व्यक्ति, कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमें इतना रफ, इतना रवा किया गया है हमारे माता पिता के द्वारा। हाँ। इतना कूट कूट के रवा किया गया है। जैसे हमारी पिटाई होती थी तो हमारे 2 भाई थे, तो माँ होती है, क्योंकि माँ इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार करती है। क्यों? और जब वो खाना खाती है तो खिलाती है तो सबसे ज्यादा मारती भी हुई है, क्योंकि माँ तो हमसे प्यार करती है। तो 2 भाई हमारी पिटाई को देख करके वो रोने लग जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जितना भैया को मारा है उतना हमें भी अगला नंबर अपना ही है, नहीं उतना ही मारेगी। तो ये जो व्यवस्थाएं थी हमें इतना मजबूत बना दिया गया था मनोवैज्ञानिक तरीके से। हमारे पास अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, भुआ फूफा, इस तरह की अनेक व्यवस्थाएं होती थी जहां हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को, संवेदनाओं को निकाल सकते थे, जिन कंधों पर सिर रख करके हम रो सकते थे। बिल्कुल सही बात है। अब आज हम मातृशक्ति हमारी कहती है कि गुरुजी आपने कह दिया, उस समय की तुलना आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जल्दी विवाह कर देते, फिर हमारी आज़ादी का क्या रहेगा? हम क्या शिक्षा का अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार कैसे नहीं है? हमारी मातृशक्ति से युवाओं से हम कहना चाहते हैं कि 22-23 वर्ष में विवाह करिए। उसके बाद आप जब विवाह करने जा रहे हैं, आपके पिताजी से कहिए कि आप हमारे ससुर जी से बात करिए कि हमारी बच्ची विदेश में जाकर के शिक्षा अर्जित करेगी, इस शर्त पे विवाह करेंगे, आप करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? आज के इस कालखंड में जब विज्ञान ने, प्रौद्योगिकी ने इतनी प्रगति की है, तो वो आपके जो ससुर जी हैं वो बिल्कुल लिख करके देंगे सहर्ष कि मैं बिल्कुल इसकी पूरी शिक्षा दीक्षा में व्यर्थ कराऊंगा। कहाँ हम आपके पंख काट रहे हैं? आप जाइए, जा करके जल्दी विवाह करके अपनी शिक्षा भी अर्जित करिए, कीर्तिमान स्थापित करिए, हमारे देश का नाम पूरा गौरवान्वित करिए। हो क्या रहा है?
हो ये रहा है 28-30 वर्ष में विवाह हो रहा है, और ज्यादा, और आगे चलिए आप। 32-35 वर्ष में विवाह हो रहा है। बिल्कुल। पहले आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, ये चीजें आपने कभी सुनी नहीं सुनी, लेकिन आज स्थितियां ये हो रही 40-40 वर्ष की आयु में विवाह हो रहा है। विवाह के बाद हम पूर्व स्मृतियों में हैं। अभी एक हम युवानों से जब हम बात करते हैं तो युवान हमें कहते हैं कि गुरुदेव, हम जब ज्योतिष चर्चा करते हैं तो युवान ये कहते हैं कि गुरुदेव आजकल गर्लफ्रेंड रखना और बॉयफ्रेंड रखना एक स्टेटस सिंबल हो गया है। जब हम चर्चा करते हैं तो लोग हमें आके कहते हैं गुरुदेव आप कैसे युग में जी रहे हैं। हमसे पूछा जाता है कि तेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब ये एक स्टेटस सिंबल बना दिया। हमारी संस्कृति का इतना विध्वंस कर दिया गया है कि उस आयु वर्ग में हमने अल्पायु में विवाह नहीं कर रहे, लेकिन तत्कालीन आयु वर्ग में लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर के प्रेम के बंधन में बंध रहे हैं। और वो प्रेम का बंधन नहीं, वो केवल शारीरिक आकर्षण है। उस आकर्षण के चक्कर में फिर उनके ब्रेकअप हो रहे हैं। तो ब्रेकअप होने के कारण वो अवसाद में चले जा रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, आइसोलेशन से भरे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर रहे हैं, कितने बजे तक, लास्ट सीन कब तक था, गुस्से से हो रहे हैं। तो आजकल जो सर्वाधिक जो आवश्यकता पड़ रही है वो मनोरोग विशेषज्ञ जैसे लोगों की आवश्यकता पड़ रही है। तो हमें इस विज्ञान के इस युग में, प्रौद्योगिकी के इस युग में हम ये चाहते हैं कि हमारे युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप प्रेम करिए, प्रेम विवाह भी करिए। हम प्रेम विवाह के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अपने माता पिता के सामने 25वीं या 30वीं 35वीं वर्षगांठ मना करके, मैरिज एनिवर्सरी मना करके एक आदर्श प्रस्तुत करिए। आप प्रेम विवाह करते हैं, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, सब कुछ स्वतंत्रता के साथ करते हैं, उसके बाद 1 वर्ष में 80% तलाक हो रहे हैं। ये कैसा प्रेम है? बिल्कुल सही। आज हमारी माता जी, और सबसे बड़ी बात, प्रेम विवाह होने के बाद लोग सुसाइड कर रहे हैं। 1 वर्ष में 80% तलाक। आज हमारी माता जी का 50वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। आज भी हमारी माता जी हमारे पिता के लिए सब कुछ अपना अर्पण कर सकती हैं, आज भी अपने प्राण न्योछावर कर सकती हैं। तो आप उस युग में और आज के इस युग में क्यों तुलनात्मक अध्ययन करेंगे? तो क्या हमारी संस्कृति, आप बताइए, स्पष्ट करिए कैसा चल रहा है ये। बिल्कुल सही। तो इसके लिए हमारी पारिवारिक इकाइयों को हमें मजबूत बनाना पड़ेगा, एकल परिवारों से संयुक्त परिवारों की ओर आना पड़ेगा, और हमें एक सबके लिए और सब एक के लिए सूत्र को मान करके अपना हर हाल में अपना होता है, इस भाव को करके अपने व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जो ये कहते हैं कि आप तो बिल्कुल बागेश्वर सरकार की तरह जो है सब कुछ बता देते हैं, जैसे वो दिव्य दरबार लगाते हैं और झट सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं। लोग तुलना करते हैं उनकी आपसे। देखिए, हम किसी से तुलना अपनी तुलना नहीं करते हैं। बागेश्वर सरकार सुनते तो होंगे आप ये बातें हम सुनते हैं, लेकिन हम इसमें इस तुलनात्मक व्यवस्था में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। बागेश्वर सरकार एक 26 साल के युवा ने आकर के एक ऐसी जन क्रांति की व्यवस्था इस देश में लागू की। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपना सब कुछ उनको विश्व की इदम राष्ट्राय स्वाहा इस मंत्र को लेकर के तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, एक युवा पूरे निष्काम भाव से पूरे सनातन को जगाने के लिए, पूरे युवाओं को जगाने के लिए, विश्व पटल पर हमारी माँ भारती के परम वैभव तक पहुंचाने के लिए अपना दिन रात एक किए हुए, वो वंदनीय है। ऐसे लोग अलौकिक होते हैं, और जन्म जन्मांतर में ऐसे लोगों पर जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तब जाकर के इस तरह की कृपा देखने को मिलती है। इस कृपा का परिणाम आज आप देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है। पूरा विश्व सनातन वैदिक संस्कृति के सामने धराशायी होकर के, दंडवत होकर के, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जो है हमारी संस्कृति का गुणगान कर रहा है। ये हमारी वेदों की, ऋषियों की परंपरा है। हमें किसी से तुलना नहीं करनी। हमारे लिए बागेश्वर सरकार परम वंदनीय है। उनको नित्य निरंतर परमात्मा खूब सामर्थ्य प्रदान करे, और सामर्थ्य प्रदान करके वो हमारे इस राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बनाने में हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। और जो गिलहरी सा जो योगदान, हमारा छोटा सा योगदान उनकी इस यात्रा में, हम भी उनकी ऐसी यात्रा के कभी सजग प्रहरी हैं। मुलाकात हुई है, बात हुई है कभी? आज नहीं, कभी हमारी भेंट हुई नहीं, मुलाकात हुई नहीं। कल अवश्य जरूर हमारे त्यागी जी ने उनसे हमारी वार्ता करवाई थी। बड़े सहज भाव से उनसे हमारी बात हुई, बहुत ही सरलता और सहजता से बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। और हम तो ऐसे ही जितने भी सनातन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम वंदना करते हैं, उन सब लोगों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। अच्छा, सबका भविष्य बताते हैं, उनके बारे में तो कभी आपने देखा होगा, शादी कब होगी उनकी? लोग यही सवाल कर रहे हैं बहुत दिनों से। मैंने कहा आपसे पूछ लूं। देखिए, ये प्रश्न हम इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं वैसे आप? नहीं, अभी हमें ऐसी कोई प्रेरणा लग नहीं रही है। अच्छा, अभी नहीं लग रही है? अभी नहीं लग रही है। वेट करना पड़ेगा मतलब लोगों को?
हाँ नहीं, ये प्रश्न उनका निजी व्यक्तिगत प्रश्न है, इस विषय का जवाब उनसे ही मिलना चाहिए। निजता तो खत्म हो जाती है अब तो, जब आप समाज के लिए समर्पित हो गए हैं तो फिर अब व्यक्ति विशेष की निजता बचती कहाँ है अब, है ना, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, समाज को समर्पित कर दिया है, तो वहां पर तो वो निजता वाला शब्द तो खत्म हो जाता है। दो चीजें हैं, अगर निजता वाला शब्द जब समाप्त हो जाता है तो निजता का समापन जो है क्यों किया जा रहा है? निजता का समापन राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सनातन वैदिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना के लिए करनी है। तो आम जनमानस का, नागरिकों का भी कुल मिलाकर आप मेरे सवालों को सही जवाब नहीं देंगे, बस आप घुमा फिरा के जो है ना मुझे भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, उनका विवाह कब होगा इसका जवाब हम नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, ये वाली बात ठीक है। अब चलिए, अब गुरुदेव आगे बात करते हैं, क्योंकि आपके पास लोग तरह तरह की परेशानियों का समाधान लेकर आते हैं, क्योंकि आप माँ बगलामुखी के साधक हैं, माई की असीम कृपा है आपके ऊपर। तो माई के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत आसान नहीं है इनकी साधना, बहुत कठिन है, और लोग डरते भी हैं इनके पास जाने से। कैसे जाएं, क्योंकि शत्रुओं का विनाश, तंत्र मंत्र की काट करने वाली, क्योंकि ये जो शब्द है ना थोड़ा से डराते हैं ये आम इंसानों को। आपके पास किस तरह के लोग आते हैं अपनी परेशानियों का समाधान लेकर? तंत्र मंत्र से जुड़े लोग आते हैं आपके पास? देखिए, सुर नर मुनि जन की यह है रीति, स्वार्थ बिन करे न कोई प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं, ना कोई आता है, कोई नहीं करता है। बगलामुखी को लेकर के लोगों में कई मिथक, कई भ्रांतियां लोगों में बनी हुई है। वल्गामुखी वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। वल्गामुखी एक्चुअल नेम है, वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, ब्रह्मास्त्र महाविद्या, साम्राज्य लक्ष्मी, काम मोक्षे प्रदान, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली महाविद्या है। लोगों ने अपनी व्यवसायीकरण के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए माँ बगलामुखी को ही, माँ बगलामुखी के स्वरूप को विकृत कर दिया है। पूत कपूत सुने बहु तेरे, पर माँ न सुनी कुमाता। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। जिस माँ की गोद में बैठने से बच्चा भयभीत हो, वो माँ हो ही नहीं सकती। जो डराए वो धर्म हो ही नहीं सकता। जो भयभीत करे वो धर्म हो ही नहीं सकता। जो भय से मुक्त करे वो धर्म। तो लोगों ने क्या है इस संसार में, आप देख, जो तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच, इसके जो मामले हैं, इन मामलों को लेकर के जो लोग हमारे पास आते हैं उनमें से 95% ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। साइकोलॉजिकल कैसे हो सकता है? लोग तो इतने सालों से परेशान होते हैं। कोई परेशानी नहीं, आप उनको जो है इलेक्ट्रिक शॉट लगवाइए, फिर बताइए उनके, अगर आता है किसी के अंदर भूत प्रेत आता है, आप इलेक्ट्रिक शॉट रखिए किसी भी आश्रम पे। हम तो सोच रहे हैं ऐसा ही करेंगे, किसी एक चिकित्सक को। आप तो बाबा बागेश्वर पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो देखिए दिव्य दरबार लगाते हैं, और ये जो नहीं, हम उन पर कोई सवाल खड़ा नहीं, कितने सारे लोग उसमें झूमते रहते हैं, हम तो देखते हैं ना वीडियोस में। भारत की आबादी कितनी है? हमने 90% कहा है, 10% छोड़ा है। अच्छा, तो वो 10% वहाँ पहुंच रहे हैं ना, और उनका उपचार भी हो रहा है। इसलिए हम उन पर वो तो कर रहे हैं जो ठीक कर रहे हैं, हम उन पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर रहे, लेकिन 90% की हम बात कर रहे हैं। हमने 10% आपके इस प्रश्न, हमें पता था कि आपका ये प्रश्न आएगा, वो 10% आपके इस प्रश्न के उत्तर के लिए पहले ही छोड़ा है, क्योंकि 100% कह देते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो ये केवल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी के विटामिन B12 कम है, किसी के विटामिन D3 कम है, तो विटामिन B12 कम है, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, आइसोलेशन, नींद नहीं आना, घबराहट, बेचैनी, हेल्पलेस फील करना, D3 हाथ पैरों में दर्द होना, शरीर का बिल्कुल सुन्न पड़ जाना, ऐसा लगना जैसे मन नहीं लगना, एक अज्ञात भय बने रहना, अननोन टेरर, ये सारे सिम्टम्स उसके होते हैं। अब इसी तरह से चिकित्सा विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, अब आप इसकी चिकित्सा लेंगे तो 2-3 महीने की दवा में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हम चिकित्सा नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, दरबारों में घूमते हैं। हमारे दरबार में या जहां हम ज्योतिष चर्चा करते हैं, लोगों को इतना बदनाम, पिताजी का नाम, गोत्र, उनकी कुंडलियां, उनके बच्चों की कुंडलियां, ऐसी रहस्यमयी व्यवस्थाओं के बारे में गुरु कृपा से हमारे माध्यम से उनको बताया जाता है। इतना सब चमत्कार प्रदर्शन करने के बाद भी लोगों को यह मनवाना कि आपके ऊपर किसी ने कुछ भी नहीं किया है, इस बात को लोगों को मनवाने के लिए हमें एडी से लेकर के चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है। बाहर जाकर के लोग कहते हैं कि मम्मा गुरुजी से मिली मैं, लेकिन गुरुजी ने सब बता दिया, ऐसे कोई गुरुजी हो ही नहीं सकते, इतना बता दिया मम्मा, जो अपने को पता नहीं वो बता दिया, लेकिन मम्मा ये तो कह रहे कुछ किया ही नहीं।
अरे बेटा अच्छे से पूछ, कुछ अच्छा, किया इसमें होगा। भी लोगों को डाउट हो जाता है। इसमें भी डाउट होगा, वो शायद इनके पकड़ में नहीं आई होगी, एक बार पूछना, ये छूट गुरुजी गया। हमारे ऊपर तो किया है, गुरुजी आप समझो, गुरुजी किया है। मतलब लोग ये मान करके आते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया है। इतना चमत्कार प्रदर्शन करने के बाद भी हम उनको ये मनवाना, उनके मन में ये बात रहती है कि हमारे ऊपर किसी ने किया है, जल्दी से और मानते नहीं मानते। और ये मनवाना कि किसी ने कुछ किया है, तो जैसे ही प्रश्न कुंडली निकाली, पहला नाम लिखा सुरेंद्र, हाँ गुरुजी इसी ने किया है, यही है गुरुजी, इसने मेरा पूरा जीवन खराब कर दिया, वरना मैं आईएएस बन जाता, मैं ये हो जाता, मैं वो हो जाता। तो ये जो धर्म प्राण जो व्यक्ति हैं, आपके माध्यम से, संस्कार चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों के मन का भय हम जैसे लोगों ने व्यापार बना रखा है। बहुत इस बड़ी बात व्यापार बोल की रहे हैं आप। बुद्धि से आप दूर होइए, इस भय से, आडंबरों से, पाखंडों से दूर होइए, अपने आप से प्रेम करिए, अपने परिवार से प्रेम करिए। और हम चिकित्सा के युग में, शिक्षा के युग में, विज्ञान के युग में जीने वाले लोग हैं। अगर हमें ऐसी कोई समस्या हमारे साथ है तो हम योग्य चिकित्सक के पास जाकर के चिकित्सा की सुविधाएं लेकर के आसानी से ठीक हो सकते हैं। मतलब फालतू का ये नहीं आडंबरों में पड़े, जिसने जो बोल दिया वो मान लें। नहीं, थोड़ा आप अपनी अपनी बुद्धि भी खोल के स्वविवेक का काम उपयोग करें, करिए। बुद्धि खोल के काम ईश्वर भी है, हाँ। और ईश्वर ही है। महाराज जी, एक बात मुझे बताइए, क्या इतना आसान है किसी के ऊपर कुछ भी कर देना, ये क्रिया कर देना, ये भेज दिया, वाह। फलाना भेज दिया? बहुत सुंदर, इतना अच्छा प्रश्न किया आपने। अगर कोई मारन करने में, लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर किसी ने मारन प्रयोग करके हमारे चाचा जी का देहावसान कर दिया, हमारे उनका देहावसान कर दिया। आज इस संस्कार के माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि मारन क्रिया करने में अगर कोई भारत में कोई ऐसा व्यक्ति अपने आप को विशेषज्ञ मानता हूं कि मैं मारन का विशेषज्ञ हूं, तो हम उसको सादर आमंत्रित करते हैं। उसके लिए भी प्रकल्प है, उसका भी हम सम्मान करवाएंगे, उसके भी हम चरण स्पर्श करवाएंगे कि भौतिक व्यवस्था के अलावा किसी पारमार्थिक व्यवस्था के माध्यम से आप इस जीव को शरीर भाव से मुक्त कर सकते हो, तो आइए, आपका स्वागत है। हमसे ज्यादा भीड़ उन लोगों के लगेगी। आज हॉस्पिटल्स में लोग हमारे पास आते हैं कि गुरुदेव हमारे पिताजी की, हमारे दादाजी का स्वास्थ्य इतना गड़बड़ है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका कष्ट हमें देखा नहीं जा रहा, उनके बेड सोल हो गए, शरीर फट गया, उनकी जो पीड़ा हमसे अनुभव नहीं हो रही, गुरुदेव कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो सुधर जाए। तो अगर कोई मारन करने में, भारत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मैं मारन स्पेशलिस्ट हूं, मैं मंत्रों के द्वारा या कोई तंत्र ऐसा करा करके व्यक्ति के प्राण ले सकता हूं, तो अब आप इस संस्कार के मंच से हम उसको सादर आमंत्रण देते हैं। हम उसको माला पहनवाएंगे, उसको गुलदस्ता भेंट करवाएंगे, दक्षिणा भी दिलवाएंगे, लोग चरण स्पर्श करेंगे। ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो आज भी चिकित्सा की सुविधाओं, चिकित्साओं में जाकर के वर्षों से 6-6, 7-7, 8-8 महीने से मरण शैया पर पड़े हुए हैं। उनके परिजन हमसे कहते हैं गुरुदेव ऐसा कोई उपाय करिए ताकि शरीर भाव से मुक्त हो जाए। अगर कोई ऐसी वैदिक परंपरा, ऐसी क्रिया आपके पास है जो आपको शरीर भाव से मुक्त करने में सहायक है, तो आइए। जब ऐसा आह्वान आप करेंगे तो एक भी व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। मतलब सभी फालतू की बातें होती हैं। बताइए, अगर हम तो आज आप संस्कार ने जो है भारत में संस्कारोदय, संस्कार चैनल ने संस्कारोदय का जन जन तक, घर घर तक वैदिक परंपराओं के प्रतिष्ठापन का एक कार्य किया है। तो इस संस्कार चैनल के माध्यम से ही हम ये आह्वान कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो आए। ऐसे लोग भी हैं जिनको ऐसी आवश्यकता है, वो आपका अभिवादन करेंगे। उनको लगेगा कि हमारे परिजन जो बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा में थे, इन्होंने उस वैदिक क्रियाओं के माध्यम से उनको प्राणों को परम तत्व में लीन करवा दिया, वो आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। लेकिन ये केवल और केवल एक भय का वातावरण बना हुआ है, इस भय का व्यापार बन गया है। चलो, अगर हम मारण की क्रिया को साइड में रख देते हैं तो बाकी जो भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, कि किसी के शरीर में कोई आ गया, वो बात कर रहा है, वो खेल रहा है, और ये आप मेहंदीपुर बालाजी ले लीजिए ना, दूर क्यों जा रहे हैं आप? मैं 10% जो चीज़ें हैं, मैंने 10% चीज़ों को स्वीकार करता हूँ, लेकिन इन 10% की आड़ में 90% जो आडंबर जो चल रहा है उसका हम खंडन करते हैं। लोगों से हम सावधान रहने की अपील करते हैं, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इस तरह के आडंबरों से, भयों से दूर रहिए। 10% अगर ऐसी कोई समस्याएं हैं, आज बागेश्वर सरकार है, मेहंदीपुर बालाजी का आपने नाम लिया, कई ऐसे दरबार हैं जहां पर निष्काम भाव से निःशुल्क आपकी चिकित्सा की जाती है, पारमार्थिक चिकित्सा भी की जाती है, वहां जाइए। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि आप हर व्यक्ति ये मान ले कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। एक व्यक्ति आकर के हमें कहा, इंजीनियर थे, आकर के कहा गुरुजी मेरे तो पैरों से चढ़ा ही नहीं जाता है और मेरे को किसी ने बांध दिए पैरों को। अच्छा।
हमने कहा कि भैया एमवे का जो विटामिन B3 जो है, अब एमवे बोल दिया, इसका प्रचार नहीं कर रहे हम। ये भी समस्या अब तो हो गया प्रचार। विटामिन D3 जो है, हमारा कोई लेना देना नहीं। विटामिन D3 जो है ले भैया, विटामिन D3 ली उन्होंने, वो बढ़िया हो गए। हमारे गुफा पर गए तो गुफा पर चढ़ गए, 2 पैकेट हमारे लिए भी लेकर आए D3 के। गुरुजी आप भी लेना, और मैं बिल्कुल फिट हूँ, मेरे ऊपर कोई तंत्र नहीं। तो हमारी अवेयरनेस जो है, जागरूकता हमें जो है इन भयों से उलझाने में विश्वास करती है। अब रही बगलामुखी की बात, उस विषय को हम भूल गए। वही मैं वही आने वाली थी। तो बगलामुखी को लोगों ने मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन की देवी मान लिया, शत्रुनाश की देवी मान लिया, और बगलामुखी का ऐसा चित्रण कर दिया जैसे माई को ही डाकिन बना दिया लोगों ने। माई को ही डाकिन बना। लोग हम भगवती का चित्र उनको देते हैं तो गुरुजी क्या इस चित्र को हम रख सकते हैं? मैंने कहा नहीं रख सकते। सवाल आते हैं? हाँ, पूछते हैं। आप कम से कम 10,000 घरों में आज के हम माने इस मूर्ख के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा करवाई, वहाँ पूजा हो रही है, तो क्या गुरुजी हम इसको रख सकते हैं? एक हम अनुष्ठान करने गए, वहाँ लिख दिया प्रवेश निषेध। मैंने कहा इसको हटाइए। गुरुजी बगलामुखी की पूजा है। मैंने कहा क्या हुआ? माँ है, माँ की पूजा करने में क्या बुराई है? माँ ने अगर स्वर्ण के आभूषण भी धारण कर रखे हों और बहुत रत्न जड़ित अगर वस्त्र भी धारण कर रखे हों, उसका बच्चा पेड़ा में हो और वो बिष्टा में भी हो, तो भी माँ उसको गले से लगाती है। वो ये भी नहीं देखती है कि मैंने क्या वस्त्र धारण कर रखे। इस संसार में अगर सबसे बड़ी ताकत है तो वो है माँ। हमारे वास्तविक जो शत्रु हैं वो हमारे पड़ोसी, हमारे सहकर्मी, हमारे साथ काम करने वाले लोग नहीं है। हमारे वास्तविक शत्रु काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, बुद्धि की अल्पता, रोग, ऋण, निष्क्रियता, कुसंग आदि हैं, जो हमारे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में बाधक हैं। माँ आप इनको इतना सहज, इतना सरल बना दीजिए ताकि हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए पारमार्थिक कार्यों के, ईश्वरीय कार्यों के निमित्त बन सके। हमारी संस्कृति कहती है शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुभ्यम। शत्रु का नाश नहीं करना, शत्रु का जो शत्रुता का जो भाव है उसको मित्रता के भाव में परिवर्तित कर देना है। अगर इससे बड़ा क्या आपका मारण हो सकता है? इससे बड़ा क्या व्यवस्था हो सकती है कि एक शत्रु जो आपका विरोधाभास करने वाला व्यक्ति आपका गुणगान करने लग जाए, आपका फॉलोवर बनने लग जाए? तो इससे ज्यादा क्या? माने भी तो क्या किया ना, देखिए उसी राक्षस की जिह्वा ही तो पकड़ी माने। जिह्वा पकड़ी, और जो वास्तव में दंड के अधिकारी है उनको दंड भी देना चाहिए। सटे साटे हम समाज में आज इस तरह से आकृतियां बना बना करके यूं करके हवन किए जा रहे हैं। ऐसी ऐसी भयंकर आकृतियां बना करके यूट्यूब पर डाली जा रही है। उससे एक भयावह वातावरण बन गया है। 1500 2,000 रुपए में आप हवन कर रहे हैं शत्रु नाश के लिए। अब आप देखिए कि आप यहाँ हवन कर रहे हैं, आपके सामने जिसके लिए आप हवन कर रहे हैं वो भी सामने बैठ करके हवन कर रहा है। आपका संकल्प क्या है कि इसका नाश होना चाहिए, वो आपका नाश करेगा। आप बताइए ये क्या परंपरा? हमारी सनातन वैदिक संस्कृति जो चींटी भी पैर के नीचे आ जाती है तो उसका भी हम प्रायश्चित संकल्प करने वाले लोग, हम क्या किसी के मारण की कल्पना कर सकते हैं? क्या वैदिक व्यवस्थाएं इसलिए हैं? बगलामुखी जो है हमारी कुंडली जागरण की महाविद्या है। हमारी मेधा को, प्रज्ञा को, विलक्षणता को, कुशलता को, दक्षता को ऊर्ध्वगामी बना करके हमारे कर्तव्य कर्मों को करने की हमें कुशलता प्रदान करने वाली, दक्षता प्रदान करने वाली महाविद्या है। ब्रह्मास्त्र है, जिसके पास ब्रह्मास्त्र हो, ईश्वर भी है और ईश्वर ही है। ये 2 लाइन्स है। इस भी से ही तक जाना ही अध्यात्म है। अगर आपको विश्वास अपनी माई पर है तो कोई आपको ताबीज पहनने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह के किसी आवरण की आवश्यकता नहीं। अगर आपने उस ईश्वरीय सत्ता को धारण कर रखा है, आपका एकात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास है, तो फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता आएगा कैसे महाराज जी? ये तो बड़ी मुश्किल विडंबना है ना कि हम ईश्वर को सुनते जरूर हैं लेकिन उसकी मानते नहीं है। उसका गुणगान हम करते रहेंगे लेकिन उसको महसूस नहीं करते हैं। उसको महसूस करने के लिए मैंने अभी पहले भी कहा कि हमें पारिवारिक इकाइयों को मजबूत करना पड़ेगा, हमारे अभिभावकों को सशक्त होना पड़ेगा, बाल्य अवस्था से ही हमें इन चीज़ों के लिए अभ्यस्त करना पड़ेगा, हमारे विश्वास की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। सनातन के जो लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, बागेश्वर सरकार जैसे लोग, आज जो पहल चल रही है, इन पहलों से आज युवाओं के हृदय में परिवर्तन हुआ है। युवाओं का हृदय सनातन की ओर जुड़ा है, उस ईश्वरीय परासक्ता पर, उस सुपर नेचुरल पावर पर उनको विश्वास होने लगा है। अच्छा महाराज जी, फिर भी देखिए ना आज के टाइम पे लोग, जैसे कि होता है ना कि कोई आगे बढ़ रहा है तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि लोग खुश नहीं होते हैं। मानते हैं ना आप इस वाली बात को? तो कि आप अगर आपके पास अच्छा घर हो जाता है, आपके पास अच्छी पैसा हो जाता है, पोजीशन हो जाती है, तो लोग खुश नहीं होते हैं। लोग ऐसे में आपको क्या लगता है कि माँ बगलामुखी की साधना
सही है लोगों के लिए करना? नहीं, लोग आपसे खुश नहीं हैं इसलिए नहीं करना। हाँ। हमें जो है हमारे कर्तव्य कर्मों, दो चीजें हैं, एक कर्तव्य है और एक अधिकार है, एक ड्यूटीज है और एक राइट्स है। हमें क्या करना चाहिए ये हमें करना है, लोगों को क्या करना चाहिए वो उनका काम। हमें अपने अधिकारों के लिए, हम अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और कर्तव्यों का पालन नहीं करें। एक पुत्र का कर्तव्य क्या है उसको वो करना चाहिए, पिता का कर्तव्य क्या है उसको वो करना चाहिए। अब पिता पुत्र कर रहा है नहीं कर रहा है उससे उसको लेना देना नहीं। अब लोग हमें हमारी उन्नति को देख करके खुश नहीं है, ये उनका दायित्व है। हमारा दायित्व यह है, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, जो कर्तव्य पालन हम ईमानदारी से करें। परमात्मा का उपयोग केवल और केवल जो है ईश्वर से इसलिए ना जुड़ें, ईश्वर को थैंक्स गिविंग के लिए जुड़ें कि परमात्मा है नारायण, आपने करोड़ों लोगों से हमें बेहतर बनाया, हमें डीफ एंड डम पैदा नहीं किया, हमें विकलांग नहीं बनाया, हमें लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स दिए। हम करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हम जैसा जीवन जीने के लिए हर पल हर घड़ी परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। करोड़ों लोगों से आपने हमें बेहतर बनाया, आज हम सब कुछ कर पा रहे हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद देना और उनसे यह कहना कि हमें इतना अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ करने का आप सामर्थ्य प्रदान करिए, याचना नहीं करनी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन अगर उलट इसके अगर हम अभी फेसबुक की रीलें खंगालें, यूट्यूब पे वीडियोस को खंगालें तो कुछ और ही देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर ये बलि दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आपको नहीं लगता है कि हमारा सनातन ही कहीं ना कहीं हमारे इस धर्म में रोड़ा अटका रहा है, लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है? हमारा सनातन नहीं, हमारा सनातन तो कहता है कि अकर्तव्यम नेव कर्तव्य प्राण त्यागे अपि संस्थिते न च कृत्यम परित्याज्य एषः धर्मः सनातनः। जो नहीं, अकर्तव्यम नेव कर्तव्य, जो नहीं करना चाहिए वो प्राण चले जाएं तो भी नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो प्राण चले जाएं तो भी नहीं करना। अकर्तव्यम नेव कर्तव्य प्राण त्यागे अपि न च कृत्यम परित्याज्य, और जो करना चाहिए उसका त्याग, किसी चाहे हमारे प्राण चल जाएं तो भी उसको करना चाहिए। एषः धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। अब तो उल्टा तो हमारा जो धर्म है, ये जो आप बता रही हैं कि फेसबुक के जो आप भी देखते होंगे, मैं क्या हम बता देख रहे हैं, तो ये सनातन की हमारे शास्त्र अनुसार नहीं है। हाँ। ये शास्त्र परंपरा का निर्वहन नहीं है। पंडित राजकुमार शर्मा अगर आप कोई बात कह रहा है तो उसके अनुयायी हम शास्त्रों से हैं, उस बात का मिलान आप शास्त्रों से करिए। जिस तरह से हमारा देश संविधान से चलता है उसी तरह से हमारा सनातन धर्म शास्त्रों से चलता है। पंडित राजकुमार शर्मा किसी मंच पर बैठ करके कोई बात कह रहा है तो आप उसका शास्त्र मर्यादा में देखिए, अगर वो शास्त्र सम्मत है तो आप उसका पालन करिए, अगर शास्त्रों के विरोध में है तो आप पंडित राजकुमार शर्मा कितना भी कहे मत पालन करिए। पंडित राजकुमार शर्मा सनातन नहीं है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे ऋषियों की वाणी, वैदिक परंपराएं जो वो देके गए हैं। लेकिन धर्म को परिभाषित करने वाले, सनातन को परिभाषित करने वाले तो आप ही लोग हैं ना। हम तो आप लोगों से ही सीखेंगे और हमें लगेगा जो आप लोग कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। नहीं तो आपको योग्य व्यक्ति का चयन करना वो होगा। कैसे होगा ना? योग्य व्यक्ति का चयन आप जब अब हमें तो ये लगता है कि व्यूज आ रहे हैं वीडियोस पे 2 मिलियन 3 मिलियन तो अच्छे योग्य व्यक्ति हैं तभी लोग देख रहे हैं, कभी इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं। देखिए, व्यूज वाले जो लोग हैं, जब हमारा कोई परिजन आईसीयू में एडमिट होता है तो वहाँ व्यूज वाले लोग नहीं आते। वो चाहे कितनी अपेक्षा रख ले, वो गेट वेल सून लिखेंगे, उनमें से 1% लोग हमारे जो परिजन हैं, हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक हैं, वही लोग वहाँ पर खड़े रहेंगे। कोई रक्त की व्यवस्था करेगा, कोई पैसे की व्यवस्था करेगा। तो व्यूज पे मत जाइए। जो वास्तविकता है, वास्तविकता को छिपाया नहीं जा सकता। हमारे वेदोक्त शास्त्रोक्त परंपरा पे जाइए। दुग्धेन दग्ध वदन तर्केन फूक कृत्य पीबती। दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूक फूक करके पीता है। अब आपको पता है कि उसके बावजूद भी अगर आप नहीं पी रहे हैं, आप मेधा, प्रज्ञा, विलक्षणता, इस प्रौद्योगिकी के युग में, विज्ञान के युग में जीने वाले लोग, अपने आप को इतना समझदार समझने वाले लोग, हम अपने जीवन साथी के चयन के लिए माता पिता को मना कर देते हैं, जिससे मेरा टेम्परामेंट नहीं मिलता, उससे मैं कैसे विवाह कर लूँ। तो क्या हम के मिलियंस को देख करके हम किसी का फॉलो बंद कर लेंगे क्या? ये हमारी मूर्खता है। यानी कि आप मानते हैं कि धर्म को कहीं ना कहीं, जो सनातन को आगे बढ़ना चाहिए, वो इस तरह के लोग कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहे हैं, इस तरह के लोग धकेल रहे हैं, लेकिन वो धकेल नहीं पाएंगे। हमारी सनातन संस्कृति अनादि काल से चली आ रही है। लोग कहते हैं कि सनातन ने इस राष्ट्र को क्या दिया। लोग कहते हैं कि साहब ठीक है, सनातन ने क्या दिया। सनातन ने क्या दिया? सुनिए क्या दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। किसने दिया? सनातन ने दिया। यहाँ सर्वे में केवल हिंदू भवन्तु सुखिनः की बात नहीं की।
सर्वे भवन्तु, सर्वे का मतलब सभी सभी चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी हो। उन्होंने ये नहीं लिखा कि हिंदू भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः आत्मवत् सर्वभूतेषु अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व को परिवार किसने दिया? ये सनातन ने दिया, ये सनातन ने दिया। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, किसने दिया? एक साथ चलें, एक साथ उठे, एक सबके लिए, सब एक के लिए, ये सूत्र किसने दिया? सनातन ने दिया। ये हम सनातन की ही देने, विश्व मंगल की कामना करने वाले, विश्व का कल्याण हो ये कहने वाला केवल भारत अकेला देश है। तो सनातन की व्यवस्थाओं को ऐसे लोग भी हैं जो आज वास्तविक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज के इस युग में उस धर्म की आवश्यकता है जो आडंबरों से, पाखंडों से, भयों से, अंधविश्वासों से मुक्त हो, कर्म ही पूजा है इस सिद्धांत को मानने वाला हो, विज्ञान सम्मत हो, विज्ञान की कसौटी पर खड़ा होने वाला हो, जो हमारे युवाओं को जो है कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करे, अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ करने की प्रेरणा प्रदान करें। उस धर्म की हमें प्रतिष्ठापना का लक्ष्य लेकर के हम भी चल रहे हैं और हमारे जैसे ना जाने कितने चल रहे हैं। सनातन को नष्ट करने का जो बयान आजकल स्टालिन जैसे जो लोग दे रहे हैं, उन लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी जलन बरकरार रखिए, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे और आप, हमारा काम प्रेम लुटाना है, हम प्रेम लुटाते आए थे। हम विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण की कामना नहीं करते हैं। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, और नहीं भी देगा तो हमारी वैदिक परंपराओं में इतना बल है कि आप जैसे लोगों को हम सद्बुद्धि दिलाना जानते हैं, चाहे साम दाम दंड भेद। और वो तो अनेक परंपरा है। सठे साट्यम समाचरेत, सठ के साथ सठता का आचरण करना चाहिए, ऐसा हमारे शस्त्रों में कहा। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा करने वाले लोग हैं। हमारे जो भी आज हमारे जिन भी हम लोगों की पूजा, जिन भी महापुरुषों की, देवताओं की पूजा करते हैं, वो शस्त्रों से भी सुसज्जित हैं। चाहे सुदर्शनधारी श्री कृष्ण हो, चाहे धनुषधारी, लोगों को डरा रहे हैं आप? नहीं, हम डरा नहीं रहे। आत्मरक्षा धर्म रक्षा, जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो हमारी माता है, और जन्मभूमि जिस पर हमने जन्म लिया है, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। अभी आपने कुछ विद्वानों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा उनसे साइड से होकर निकल गए कि ऐसे विद्वान हैं जो सनातन का झंडा लेकर चल रहे हैं। किन किन के नाम आप बताना चाहेंगे? नहीं, स्पेसिफिक हम किसी का नाम नहीं, हमारे लिए सब वंदनीय है। जो कर रहे हैं, पॉडकास्ट खत्म होने पे आया है, जो कर रहे हैं, हम सबकी वंदना करते हैं। हम उस ऋषि परंपरा, जो शास्त्र परंपरा का पालन कर रहे हैं, जो शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें, पीपल का जो पत्ता होता है, पीपल का वृक्ष देखा है आपने? पीपल के वृक्ष की हम पूजा करते हैं, उसके परिक्रमा करते हैं, तेल का दीपक जलाते हैं, घी का दीपक जलाते हैं। तो पीपल की जब हम परिक्रमा प्रदक्षिणा करते हैं तो पीपल के प्रत्येक पत्ते की पूजा अपने आप हो जाती है। एक एक पत्ता उठा करके तो नहीं तोड़ते, नहीं तोड़ते। लेकिन जब पीपल का पत्ता पीपल से पृथक होकर के नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, तो लोग उस पर लघु शंका करते हैं। पीपल पर कोई लघु शंका नहीं करता। इसी तरह से हम जैसे लोगों का महत्व तब तक है जब तक हम उस पीपल से जुड़े, अर्थात ईश्वरीय व्यवस्था से जब तक हम जुड़े हुए हैं तब तक वंदनीय हैं। ईश्वरीय संविधान को जैसे ही हमने गड़बड़ किया, वैसे ही हम जैसे ही उससे पृथक होंगे, हम निंदा के पात्र हो जाएंगे। यहाँ अध्यात्म में कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, H2+O2 जो हमेशा ही जल बनता रहेगा। यहाँ तो उस ईश्वरीय संविधान से आप जुड़े हुए हैं। तब तक जो लोग ईश्वरीय संविधान से जुड़ करके शास्त्र सम्मत मर्यादा का पालन करते हुए आज सनातन वैदिक संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सबको हम वंदन करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। और हम ये कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वेदेहि तजिए ताहि कोटि वेरि सम यद्यपि परम सनेहि। जो सनातन का नहीं है, जो राष्ट्र का नहीं है, जो राष्ट्र से प्रेम नहीं करता, जो माँ भारती से प्रेम नहीं करता, उससे हम कदापि प्रेम नहीं करते, चाहे वो कुछ भी हो। और जो राष्ट्र के लिए, हमारी माँ भारती को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए, हमारी वैदिक परंपराओं के स्थापना के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनका हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उसमें सभी आ गए। अनादि ऋषि हैं जो हिमालय की कंदराओं में बैठे हैं, या आपको दिखाई किन किन का नाम लें। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 200-200 साल से तपस्याओं में हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए हैं। ये देश उनकी वजह से जीवित है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इनका वैभव, इनका यश और इनकी जो दिव्यता है वो हमें महाकुंभ जैसे मेलों में देखने के लिए मिलती है। और ये हमारे लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली एक क्षण होता है जिन्हें हम अपनी इन आँखों से देखते हैं। वो अलग बात है कि आंखें होते हुए भी हम ना देखें, लेकिन ये दिव्यता साफ तौर पर दिखाई जाती है ऐसे अद्भुत पलों में। खैर, आज के लिए इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, लेकिन बहुत आनंद आया गुरुदेव आपसे बात करने के बाद में।
और मुझे लगता है कि आपके द्वारा जो बातें कही गई हैं, ईश्वर तक पहुंचने का जो जरिया आपने बताया ना कि शुद्धता, पवित्रता, कोमल हृदय, मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद लोग अपने अंतर मन में उसको जागृत करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय माई की। जय सनातन।